स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती ज्ञानधारा पर। कक्षा 12 की जीव विज्ञान में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन चैप्टर चल रहा है। पिछले वीडियो में आपको परपरागण के बारे में बताया था और परपरागण के प्रकार भी हो गए हैं। परपरागण के प्रकार में सबसे पहला जो आपका था वो था वायु परागण। वायु परागण भी हो गया आपका। उसके बाद आया था आपका जंतु परागण भी हो गया। तीसरा जो आपका है वो क्या है आपका पक्षी परागण। ये जंतु परागण के अंतर्गत ही आता है। ये क्या है आपका पक्षी जंतु परागण के अंतर्गत है। नंबर कीट परागण भी हो गया है। अब आपका ये है कौन सा पक्षी परागण, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि वह परागण या वह परपरागण जो पक्षियों के माध्यम से होता है, उसे पक्षी परागण कहते हैं। पक्षी परागित पुष्प बड़े आकार में बड़े होंगे, बड़े रंगहीन तथा गंधहीन होते हैं। इनमें मकरंद यानी नेक्टर का स्राव होता है। अर्थात ऐसा परपरागण जो पक्षियों के माध्यम से होता है, जिसमें पक्षी एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक ले जाते हैं, तो इस प्रकार का परपरागण पक्षी परागण कहलाता है। पक्षी परागित जो पुष्प होते हैं, अर्थात ऐसे पुष्प जो बड़े आकार के होते हैं, रंगहीन होते हैं, उसमें रंग का फॉर्मेशन नहीं होता है, वो गंधहीन होते हैं, उनमें आपका पक्षी परागण होता है। पक्षी परागित परागण पुष्प की एक विशेषता और है कि उसमें मकरंद का स्राव होता है। क्लियर? आगे देखेंगे बिगोनिया एक पौधा है। बिगोनिया में गुंजन करने वाली चिड़ियों द्वारा तथा सेमल में कौवा व मैना द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है। यानी एग्जाम्पल हो गया कि बिगोनिया में जो परपरागण होगा, जो पक्षी परागण होगा, किसके द्वारा होगा? जो गुंजन करती हैं चिड़िया, उन गुंजन करने वाली चिड़ियों के द्वारा होगा। जो आपका सेमल है, उस सेमल में कौवा और मैना के द्वारा इसमें पक्षी परागण की क्रिया होती है। क्लियर? आगे देखेंगे इसमें
मधुपान के लिए, मतलब जो आपका मीठा रस इसमें स्रावित हो रहा है जिसे मकरंद कहते हैं, उस मकरंद का पान करने के लिए जब कोई पक्षी आके पुष्प पे बैठेगा, ठीक है, जब पक्षी मधुपान के लिए जब पक्षी दलपुंज नलिका में अपनी चोंच डालते हैं, अपनी चोंच डालते हैं, तो इसके वक्ष तथा सिर पर चिपचिपे परागकण चिपक जाते हैं। परागकण चिपक जाते हैं और इस प्रकार परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं और परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। की क्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि पक्षियों के द्वारा परागण जो होता है उसे पक्षी परागण कहते हैं। यह भी आपका पर परागण का एक प्रकार है। जो पर परागित पुष्प होंगे वो रंगहीन होंगे, गंधहीन होंगे, ठीक है, रंगहीन होंगे, गंधहीन होंगे, आकार में बड़े होंगे। इनमें मकरंद यानी मधु का स्राव होता है, एक मीठा रस स्रावित होता है। ठीक है, जैसे ही कोई कीट आके इस रस का पान करने के लिए दलपुंज नलिका में अपनी चोंच डालेगा तो उसके वक्ष भाग में और उसके जो सर है उसके चोंच डालेगा तो उसके वक्ष भाग में और सिर पर चिपचिपे परागकण क्या होंगे, चिपक जाएंगे। जब यही पक्षी दूसरे पुष्प पे जाके मधुपान करने जाएगा तो ये परागकण उसके वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएंगे और पर परागण की क्रिया क्या हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी। तो याद रखेंगे, एग्जाम्पल याद रखेंगे कि बिगोनिया में जो है चिड़ियों के द्वारा होता है, जो गुंजन कर रही है चिड़िया उनके द्वारा होता है, और सेमल में कौवा और मैना के द्वारा पक्षी परागण की क्रिया होती है। क्लियर? अब इसके बाद देखेंगे अगला, अगला जो थर्ड आपका है वो है मैलेकोफिली। मैलेकोफिली अंग्रेजी में MALACOPHILY, मैलेकोफिली। ये भी आपका एक जंतु परागण होता है, जंतु परागण का ही एक जो है
सूरन कुल के पादपों, सूरन कुल के पादपों जैसे जिमीकंद, व सर्प पादप में कीटों के अतिरिक्त घोंघों के द्वारा भी परपरागण होता है। इस प्रकार के परागण को ही मैलेकोफिली कहते हैं। तो याद रखेंगे कि अगर परपरागण की क्रिया घोंघों के द्वारा संपन्न हो रही है, हालांकि कीट के द्वारा भी हो सकती है, लेकिन जब यह परपरागण की क्रिया घोंघे के माध्यम से होती है तब उसको क्या बोलते हैं? मैलेकोफिली कहते हैं। और इस मैलेकोफिली किसको कौन से पौधे में पाई जाती है? जो सूरन कुल के पादप हैं, जैसे जिमीकंद को ही क्या बोलते हैं? खंत बोलते हैं, ठीक है। और सर्प पादप, इसमें आपका जो है मैलेकोफिली होती है, ठीक है। इन पौधों का पुष्पक्रम स्थूल मंजरी प्रकार का होता है। स्थूल मंजरी को क्या बोलते हैं? स्पैडिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इनका जो पुष्पक्रम होगा वो कैसा होगा? स्थूल मंजरी प्रकार का होता है। इसमें मादा पुष्प आधार पर तथा मादा पुष्प जो होंगे वो आधार भाग में होंगे और जो नर पुष्प हैं वो ऊपर की ओर लगे होते हैं। नर पुष्प ऊपर की ओर लगे होते हैं। ठीक है। इनमें नर पुष्पों इनमें मादा पुष्प लिखेंगे। इनमें मादा पुष्पों का विकास पहले होता है, या ऐसे कह सकते हैं
कि जो फीमेल फ्लावर होगा वो पहले परिपक्व होगा, जो मादा पुष्प होगा वो पहले परिपक्व हो जाएगा, नर पुष्प कहाँ होगा, बाद में परिपक्व होगा। ठीक है, इसमें मादा पुष्प पहले परिपक्व होते हैं, जिससे पराग कणों को जिससे पराग कणों को दूसरे पुष्प के स्थूल मंजरी से आना पड़ता है, और ये जो परागकण आएंगे किसके माध्यम से आएंगे, घोंघे के माध्यम से आएंगे। ठीक है, कीट के माध्यम से भी आ सकते हैं, अगर कीट के माध्यम से आ रहे हैं तो उसको कीट परागण बोलेंगे। ठीक है, और अगर वहां पे घोंघे के माध्यम से आ रहा है, ठीक है, तो घोंघे के माध्यम से अगर आएगा तभी उसको क्या बोलेंगे, मेलेकोफिली। ठीक है, याद रखेंगे किसमें होता है, जिमीकंद और सर्पपादप में होता है, इतना आप लोगों को याद रखना है मेलेकोफिली में। तो मेलेकोफिली क्या है, एक ऐसा परपरागण है जिसमें परागकण घोंघे के माध्यम से एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचते हैं। क्लियर, एग्जाम्पल याद रखेंगे क्या, जिमीकंद। अब अगला जो इसका आएगा, चौथा जो है फोर्थ नंबर इसका है कीरोप्टेरोफिली। ठीक है, अंग्रेजी में भी यही बोल रहे हैं, CHIRO, THILY। कीरोप्टेरी है, इसको टेरी करेंगे, कीरोप्टेरीफिली, TERI, कीरोप्टेरीफिली। कदम व कचनार के पुष्पों में परपरागण की क्रिया चमगादड़ों यानी बैग्स, चमगादड़ों द्वारा होती है। इस प्रकार के परपरागण को कीरोप्टेरीफिली कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपका परपरागण की क्रिया चमगादड़ के द्वारा हो रही है तो क्या कहलाएगा, वो कीरोप्टेरोफिली कहलाएगी। और किसमें होगा आपका, याद रखिए, कदम और कचनार के पुष्पों में होता है। ठीक है, अभी आपने देखा था मेलेकोफिली, वो कब होगा, अगर परपरागण की क्रिया
घोंघे के माध्यम से होगी तो क्या कहलाएगी वो मेलेकोफिली, और चमगादड़ के द्वारा होगी तो क्या कहलाएगी वो कीरोप्टेरिफिली। क्लियर? तो इसमें आपको इतना ही याद रखना है, बस ज़्यादा कोई जानकारी नहीं करनी है। चमगादड़ जानते हैं आपके रात्रिचर होते हैं, रात्रि में निकलते हैं, ठीक है। और जब रात्रि में निकलेंगे तो ये फल और मकरंद तथा की खोज में निकलते हैं और पेड़ों पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। और जब पहुंचेंगे तो वहाँ क्या होंगे, परागकणों से चिपक जाएंगे, दूसरे पौधे के पुष्प पे जाएंगे तो वहाँ पे वो झड़ जाएंगे और परागण की क्रिया आपकी क्या हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी। तो ये आपका हो गया कीरोप्टेरोफिली। जंतु परागण के आपके जो 4 प्रकार थे, वो जंतु प्रकार परागण की चारों प्रकार हमने समझा दिए हैं। यानी अब आपका पर परागण में आपके 2 हो गए। आपके पहला आपका था वायु परागण हो गया, दूसरा आपका जंतु परागण भी हो गया, तीसरा जो आएगा प्रकार वो क्या था, जल परागण। इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आप लोग इतना पढ़िए, इस वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो देखने के पश्चात वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी करके बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो ठीक है, बने रहिए और देखते रहिए सरस्वती ज्ञानधारा। थैंक यू।